इसके बाद मिलर और यूरे, इन दो साइंटिस्ट ने 1953 में इन्होंने एक प्रिमिटिव अर्थ ओशन की सीन को रिक्रिएट किया अपने एक्सपेरिमेंट में। और उस रिक्रिएशन में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें वाटर के ऊपर इन्होंने इन गैसेस को रखा, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ जो है आप जानते हैं कि पहले तो एक बहुत ही हॉट था और ये मोल्टेन मास था रॉक का। धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडी हुई, कूल हुई, तो जो इसमें वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड वाटर में बदला। और जो एटमॉस्फेयर था वो कंटेन कर रहा था मीथेन गैस, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस। ये सारी चीजें जो हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रिमिटिव टाइम में थी। तो उस समय जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के मतलब हो गए जिसमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में था, इलेक्ट्रॉन्स अधिक थे, ऑक्सीजन नहीं थी। और उस समय तक ओजोन का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था और सनलाइट डायरेक्टली आ रही थी और जो ब्लास्ट हो रहे थे उनके स्पार्क से ये जो गैसेस थी वो मिक्स होके स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रही थी। तो ये देखिए ये हीटेड वाटर है, यहाँ पर हीट सोर्स है, इसको ओशन के रूप में दिया गया और इसके हीटिंग से जो है वेपर बन रहा है। तो ये वेपर जो है आगे इस इंस्ट्रूमेंट में जा रहा है। यहाँ पर इसमें बनाया गया है कि ये वैक्यूम पंप से कनेक्शन है और जहां से गैस की सप्लाई दी जाएगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया था अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ से सैंपल्स लिए जा रहे थे टेस्ट करने के लिए। और ये वेपर जो है वो यहाँ से बढ़ते हुए इस गैस चैम्बर में आती थी और ये इलेक्ट्रोड्स थे और ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिस्चार्ज करते थे, स्पार्क प्रोड्यूस करते थे और उस स्पार्क से हीट जनरेट होती थी। एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जो कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी, उस समय जो केमिकल रिएक्शंस होते थे, जो सिंथेसिस होती थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, उसमें कम हीट की जरूरत पड़ती थी। तो उससे ये इनके मिक्सचर से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते थे, यहाँ से कूल वाटर इस ट्यूब को ठंडा करता था और वो चीज जो है कंडेंस होके फिर देखिए यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाती थी। ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने उसमें अमीनो एसिड्स भी थी। तो ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने वो 1 वीक के अंदर ये साइकिल जो है मेनी टाइम्स रिपीट हुई और विद इन 1 वीक 15% जो मीथेन का कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया अदर सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड बन गया या हाइड्रोजन साइनाइड बन गया और भी चीजें बन गई। फिर ये जो कंपाउंड्स बने, ये कंपाउंड्स जो हैं कंबाइन होके फॉर्म किए फॉर्मिक एसिड, यूरिया और अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स में जो प्रोमिनेंट थी वो ग्लाइसिन थी और एलेनिन थी। तो इतनी चीजों की बन गई अमीनो एसिड। आप जानते हैं कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि प्रोटीन बनने के नजदीक शुरुआती दौर में अर्थ पहुंची थी। जो तीसरी बात और निकल के आई कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जो बाद के साइंटिस्ट ने रिपीट किया उसमें उनको 30 डिफरेंट कंपाउंड्स मिले और उन कंपाउंड्स जो आइडेंटिफाई हुए उसमें हाइड्रोजन साइनाइड भी था। और हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो प्रोड्यूस किया एडेनिन को। आप जानते हैं कि एडेनिन एक जो है नाइट्रोजनस बेस है और ये नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन का मतलब ये डीएनए और आरएनए फॉर्म करता है। तो डीएनए और आरएनए फॉर्म हुआ, बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, पिगमेंट्स बने, फैट्स बने और शुगर बनी। तो उस प्रिमिटिव कंडीशन में सबसे पहले जो ऑटो कैटालिटिक थे, जो स्वतः अपने को कैटलाइज करके फर्मेंटेशन के द्वारा उन्होंने एनर्जी थोड़ा प्रोड्यूस किया। तो इनके बाद जो है ऑटो कैटालिटिक कंडीशन के बाद ऑटोट्रॉफ्स बनने लगे और वो ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट एनर्जी को यूज करते थे और अपने डिफरेंट कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा बनाने लगे। एनर्जी का काम चलने लगा, इंफॉर्मेशन जो है वो पास होने लगी डीएनए और आरएनए के द्वारा, एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा। अब ये बारी आई कि अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको एक फिजिकल स्पेस में इनक्लोज किया जाए, कंस्ट्रेन किया जाए। तो एक फिजिकल स्पेस में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंस्ट्रेन किए गए और वो बबल्स थे फैट्स के, दैट इज लिपिड्स या प्रोटीन के। तो एक लिमिटेड स्पेस में जो प्रोटीन या लिपिड्स के बबल्स थे, फिर उसने एक सेल का फॉर्म देना शुरू किया। और सेल के बनने में आप जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और वो होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। जब तक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तब तक वो लिविंग नहीं है, तब तक उसमें लाइफ नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनने की दिशा में कदम बढ़ा और जो ये बबल था उसने मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया। तो मेम्ब्रेन के अंदर सेल इनक्लोज हुआ। मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में इसने अर्ली अर्थ ओशन कंडीशन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश किया था। हालांकि ये इनकरेक्ट था, लेकिन फिर भी साइंटिफिक जगत ने इसको मान्यता दिया कि भाई इस तरह की कंडीशन हुई और किसी भी समय अर्थ की जो वो ओरिजिनल कंडीशन है वो आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट की जा सकती है। लेकिन कुछ सक्सेस मिली और इसको इस रूप में मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट को मान्यता हुई और इससे बहुत कुछ लाइफ की ओरिजिन के बारे में पता भी चला।